बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली मेहर है और आज हम डिस्कस करेंगे स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर। दोस्तों, ये मुझे इनबॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट इसकी आ रही थी कि डॉक्टर साहब आप अल्सर के ऊपर कोई डिस्कस करें। देखो, अल्सर जो होता है वो एक क्रोनिक डिजीज़ कहलाती है। स्टमक के अंदर जो है वो आपको इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से आपको गैस होती है। गैस की वजह से स्टमक में पेन रहता है। एसोफिगस नाली के अंदर आपको बर्निंग होती है। खाने के बाद जो है वो घंटों तक आपके स्टमक के अंदर खाना पड़ा रहता है और जिसकी वजह से आपकी नींद ख़राब होती है। दोस्तों, स्टमक अल्सर के मेन कॉजेज़ जो है वो आपको मैं दो बताता हूँ, जो हर शख्स जो है आजकल जो है उसकी वजह से इन्फेक्टेड है। नंबर वन पे है कि एच पायलोरी। दोस्तों, हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन जो है सबसे बड़ा कॉज है स्टमक अल्सर का, पेप्टिक अल्सर का, ड्यूडेनल अल्सर का। दूसरा जो सबसे बड़ा काज है वो है कि लॉन्ग टाइम जो है नॉन स्टेरॉइड मेडिसिन्स का इस्तेमाल। जैसे आपने आजकल जो है वो गांव देहात में सुना होगा कि बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि जी सर में दर्द हो रहा है, ब्रूफिन गोली खा लीजिए। सर में दर्द हो रहा है कि आप डिस्प्रिन गोली खा लीजिए। अगर आपको कोई जिस्म में दर्द हो रहा है, थकन हो रही है, बुखार की सी कैफियत है कि जी 2 पैनाडोल गोलियां खा लीजिए। और इस यही शॉर्टकट तरीका अगर आप लॉन्ग टाइम तक आप अपनी इस्तेमाल में रखते हैं तो ये आपका जो है वो स्टमक अल्सर बनने का सबसे बड़ा सबब होते हैं। जब दोस्तों एच पायलोरी एक्टिव हो जाता है या मैदे के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से जो स्टमक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्लियाँ होती हैं हमारे मैदे के अंदर जिसके अंदर म्यूकस भरा हुआ होता है, वो झिल्लियाँ जो है म्यूकस मेम्ब्रेन के ड्राई होने की वजह से जो पहली झिल्ली होती है, दूसरी झिल्ली होती है मैदे के अंदर, उसके अंदर जो है एक ज़ख़म नुमा अल्सर की ग्रोथ होती है, जिसको आप स्टमक अल्सर कहते हैं। और यही अगर जो है आपके ड्यूडिनल के अंदर हो जाए तो जो मैदा जहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है और पहली आंत जो है वो शुरू हो रही होती है, तो वहाँ पे अगर ये किसी भी ग्रोथ होती है अल्सर की तो उसको जो है वो पेप्टिक या ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। दोस्तों, इसका जो है लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट कट तरीके के तौर पे जो है ओप्रामिज़ोल की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं कि जी खाना खाने के फ़ौरन बाद में जो है वो ओप्रामिज़ोल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें इससे जान छूट जाए। दोस्तों, ये एक कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि इसका एक ही तरीका है, वो है इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक के अंदर। दोस्तों, अगर आपको जो है वो एसिडिटी रहती है, मैदे के अंदर जो खाना खाने के फ़ौरन बाद दर्द होता है और बेचैनी होती है और गैस होती है, तो इसका जो है फ़ौरन ही किसी कंसल्टेंट डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप घर के अंदर कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। अब आपको मैं बताता हूँ कि स्टमक अल्सर की अलामात क्या होती हैं। दोस्तों, सबसे पहली अलामात ये होगी कि आपको खाना खाने के आधे घंटे के बाद जो है पेट फूलना शुरू हो जाएगा, मैदे के अंदर गैस होगी, स्टमक के अंदर हल्का हल्का आपको दर्द महसूस होगा। दूसरा ये है कि फुलनेस ऑफ स्टमक, आपका मैदा ऐसे महसूस होगा कि जैसे भरा हुआ है, इसमें भूख नाम की कोई चीज़ नहीं है। हार्ट बर्न होगी, नोज़िया महसूस होगी, यहाँ गले से लेकर स्टमक तक आपको बर्निंग होगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे जो है मैदे के अंदर जलन सी महसूस हो रही है। अब आपको मैं बताता हूँ कि दोस्तों, होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है कि जो इन सिम्टम्स को क्योर कर सकता है। आज मैं अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस का एक होम्योपैथिक कंपाउंड बताऊंगा। आप लाजमी जो है वो इस्तेमाल करके मुझे बताइएगा कि इस कंपाउंड से आपके गैस के मसले में आपको क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों, आज नोट फरमा लीजिए, लेकिन ये कंपाउंड मेडिसिन बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि ये आप लंबे अरसे तक दवा इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपको कोई और मसला है तो ये मैं सिर्फ एजुकेशन के तौर पे आपको मेडिसिन्स बता रहा हूँ। बाकी आप अपने करीबी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ये अद्वियात बता के आप उनसे भी राय लेकर इलाज करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, पहली मेडिसिन होगी नेक्सवामी का 1X। दूसरी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों कार्बोवेट 30। और चौथी मेडिसिन है बर्बेरिस वैल्गेरिस क्यू। और पांचवी मेडिसिन है दोस्तों वो है जिंजीबर क्यू। ये 5 मेडिसिन का जो है आप कंपाउंड बना लीजिए कि एक बोतल के अंदर आप हर खाना खाने के बाद 20 कतरे दिन में 3 टाइम जो है वो इस्तेमाल करें। खाना खाने के 10 से 15 मिनट के बाद आप ये कंपाउंड इस्तेमाल करने के बाद मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा कि ये कंपाउंड इस्तेमाल करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, ये मेरी एजुकेशनल टिप आपके काम आई कि नहीं आई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।